हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पाई की वैल्यू कितना लेना है, 3.14 और √3 का 1.73। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक। और केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। यदि कोई जीवा ए बी है तो संगत लघु वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा, ये। और संगत दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये मेरा संगत दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो अब वृत्त की त्रिज्या r = 15 सेंटीमीटर तथा संगत जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा = 60 डिग्री। अब पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड OAPB त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसमें ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे हम, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये पार्ट का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 × πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और थीटा के टर्म में r²/2 sin थीटा। ये कितना हो जाएगा, थीटा 60/360 गुना
पाई गुना आर स्क्वायर, यानी कि 15 गुना 15 माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 गुना 15/2 इंटू साइन 60। अब ये कितना हो जाएगा 15 गुना 15 इसमें भी है, 15 गुना 15 इसमें भी है, तो मैं इसे कॉमन कर ले रहा हूँ 15 गुना 15, और ये कितना हो जाएगा 6 है 36, ये कितना हो गया 3.14 बटा ये वाला 6 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 गुना √3/2। अब ये कितना हो जाएगा 15 गुना 15 3.14/6 माइनस √3 कितना लेना है 1.73/4। अब ये कितना हो जाएगा 15 गुना 15 225, और 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12, 314 गुना 2 ये कितना हो जाएगा 628 6.28 माइनस इसको गुना करेंगे 1.73 को 4 तिया 12, 3 से गुना करना है 3 तिया 9 7 तिया 21 और 3 का 3 2 5 5.19। अब 2 2 5 6.28 माइनस 5.19 ये कितना आ जाएगा 1.09/12। अब 225 गुना 1.09 इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 245.25 डिवाइड 12, इसको 12 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20.4375। सॉरी क्या है मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से संगत लघुखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एक का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख ले रहे हैं संगत दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कितना आया था, लघु वृत्तखंड कितना आया था, ये आया था 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। इसे अब निकाल रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जो लाल से घिरा हुआ है, इसमें हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कौन सा, ए पी बी ए का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल है,
ए पी बी ए का क्षेत्रफल, जो कि पहले इससे पहले निकाले हुए थे संगत लघुखंड का। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हुई थी ये, तो इसके जगह मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 20.4375 माइनस पाई आर स्क्वायर 3.14 गुना आर स्क्वायर 15 गुना 15 गुना 15 225 गुना 3.14 माइनस 20.4375। इसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375। अब इसे 706.5 में से 20.4375 इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14 और √3 का 1.73। ये मेरा कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितनी है R = 12 सेंटीमीटर, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है 120 डिग्री का। इसका संगत चाप क्या है AB। तो कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे सॉल्यूशन इसमें दिया क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या R = 12 सेंटीमीटर तथा चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा = कितना हो जाएगा 120 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या R = 12 सेंटीमीटर तथा चाप नहीं, यहाँ जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 120 डिग्री है। तो संगत वृत्तखंड APBA का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब संगत वृत्तखंड APBA का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा θ/360 × पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ये कितना होता है R²/2 sin थीटा। ये कितना हो जाएगा 120/360 × 3.14
14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 12 गुना 12 माइनस आर स्क्वायर, 12 गुना 12/2 इंटू साइन 120 डिग्री। ये आप साइन 90 प्लस थीटा इजिकल्स टू ये होता है कॉस थीटा। ठीक, तो आप साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, और ये क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा कॉस 30। अब दोनों में से 12 गुना 12 दोनों में है, तो आप 12 गुना 12 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और ये 12 से 12 के 24 12 36, यानी कि आ गया 1/3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3.14/3 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ये कितना आ जाएगा साइन 120 कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। अब 12 गुना 12 3.14/3 माइनस 1/2 कॉस 30 कितना होता है √3/2। ये कितना हो जाएगा 12 गुना 12, और ये कितना हो जाएगा 3.14/3 माइनस √3 का वैल्यू कितना रखना है 1.73/2 इंटू 2 4। अब ये कितना हो जाएगा 12 गुना 12, इस दोनों का एलसीएम 4 और 3 का कितना हो जाएगा 12, और 3 से 3 चौका 12 और 4 से इसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 1 मिनट, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16 और 4 इकाई 4 1 5 और 4 तिया 12 माइनस 1.73 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 7 तिया 21 और 3 इकाई 3 और 2 5, जितना आ जाएगा। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 गुना 12.56 माइनस 5.19, ये कितना आ जाएगा 7.37, और इसको गुना करेंगे 12 गुना 7.37 12 सत्ते 84, हाँ 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36 और 4 40 4 44, अब 12 सत्ते 84 और 4 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा संगत वृत्तखंड APBA का क्षेत्रफल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कर रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, और दूसरा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है जिसके एक कोने पर एक खूंटा लगा हुआ है, यहाँ से घोड़ा बंधी हुई है। घोड़ा रस्सी की लंबाई पहले 5 मीटर है, ठीक, तो ये कितना घास चढ़ पाएगी, और जब रस्सी को 5 मीटर से बढ़ा करके यहाँ 10 मीटर कर दिया जाए तो फिर ये कितना एक्स्ट्रा घास खाएगी, मतलब कितना ज़्यादा घास चढ़ेगी। हम लोग निकाल लेते हैं
कि पहले जब 5 मीटर रस्सी की लंबाई होगी तब घोड़ा कितना घास चर पाएगी। तो 5 मीटर रस्सी लंबी होगी तो ये पार्ट इतना घास चर पाएगी। और ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग में हम लोग क्या जानते हैं कि प्रत्येक एंगल, जितना भी एंगल होता है इसमें चारों एंगल, चारों कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट मेरा क्या बन रहा है, एक चतुर्थांश बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल घोड़े द्वारा चढ़े जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो गया, ये त्रिज्यखंड बोल लीजिए या आप चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। इक्वल्स टू क्या हो गया, चतुर्थांश EAFP का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, जहाँ त्रिज्या r = 5 मीटर है। 1/4 × 3.14 × r, 5 मीटर गुना 5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 1/4 × 3.14 × 5 × 5 25, और इसे हटा करके 100 लिख सकते हैं। 25 चौका 100, 2 से काटिए, 2 दूना 4, और ये हो गया 2 1 2, और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 157/8। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि चढ़े जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब 5 मीटर था अब 10 मीटर कर दिया है, तो कितना ज़्यादा घास खाएगी। इसका मतलब हमें क्षेत्रफल किस पार्ट का निकालना है, इस पार्ट का निकालना है क्षेत्रफल में। दूसरा, चढ़े जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चतुर्थांश GAHQ, चतुर्थांश GAHQ का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश EAFP का क्षेत्रफल। आप यहाँ चतुर्थांश की जगह त्रिज्यखंड भी लिख सकते हैं, तो त्रिज्यखंड भी लिखेंगे तो वही आएगा, कितना आएगा 90/3
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है त्रिज्यखंड का। और 90 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन में त्रिज्यखंड लिखिए और चतुर्थांश लिखिए, दोनों सेम है। अब चतुर्थांश GAHQ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई, इस वाले को मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये पूरा जो है इस वाले को कैपिटल R कंसीडर कर ले रहा हूँ। और ये AF जो है यहाँ से यहाँ, इसे मैं छोटा r कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, यहाँ जहाँ लिख देंगे, जहाँ कैपिटल R इजिकल्स टू 10 मीटर तथा स्मॉल r इजिकल्स टू 5 मीटर। अब 1/4 पाई 1/4 पाई 1/4 इंटू 3.14, यानी कि 1/4 पाई में कॉमन कर ले रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 और माइनस 25, यानी कि 100 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 75। इसको आप हटाएंगे, 100 आ जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 से 2 दूना 4, ये 2 से 157, ये कितना हो जाएगा? 157 गुना 3 बटा 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा? 157 गुना 3 471 बटा 8। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा कि चढ़े जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि ये पार्ट का क्षेत्रफल। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।